कुंभ मेले की भीड़ अपने चरम पर थी। हर तरफ श्रद्धालु साधु संत और अघोरी तपस्वी दिख रहे थे। गंगा के तट पर एक अजीब सा साधु बैठा था। उसकी लंबी जटाएं, धूनी की राख से सना शरीर और जलती आंखें। उसे कोई नाम से नहीं जानता था, लेकिन कहते थे कि वह हर कुंभ में दिखता है और फिर कहीं गायब हो जाता है। उस साधु के चारों ओर भक्तों की एक भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जो उसकी उपस्थिति से मंत्रमुग्ध थे, जैसे कि उनके हाथों में फूल और अगरबत्तियां थीं। गंगा नदी पर एक गर्म सूर्यास्त था, जिसने उस दृश्य को सुनहरे रंग की रोशनी में ढक दिया, जिससे साधु के चारों ओर एक रहस्यमय वातावरण और बढ़ गया। साधु ने अपने हाथ को आशीर्वाद देने के लिए उठाया और भक्त श्रद्धा में अपनी आंखें बंद कर लिए। यह एक आध्यात्मिक संबंध का क्षण था। संध्या के समय कुंभ मेले का एक पैनोरामिक दृश्य, जिसमें हजारों रोशनी नदी के किनारे चमक रही थी और रंग बिरंगे तंबू चारों ओर बिखरे हुए थे। साधु ने प्राचीन मंत्रों का जाप करना शुरू किया, जिसकी गूंज हवा में फैल गई। भीड़ ध्यान पूर्वक सुन रही थी। उनके चेहरों पर आश्चर्य और जिज्ञासा का मिश्रण था। साधु की गोद में एक पुराना पवित्र ग्रंथ रखा था, जिस पर जटिल प्रतीकों की सजावट थी, जो गहरी बुद्धि और प्राचीन प्रथाओं का संकेत देती थी। भीड़ ने साधु के जाप के साथ तालमेल बिठाते हुए सामूहिक रूप से अपने हाथ उठाए, जिससे एकता और भक्ति का अनुभव हुआ। साधु मुस्कुराते हुए शांति का आभास देते हुए सूर्यास्त की रोशनी ने उनकी दयालु चेहरे पर गर्म प्रकाश डाला। साधु ने एक छोटी लकड़ी की छड़ी बढ़ाई, जिस पर प्राचीन प्रतीकों की जटिल नक्काशी थी। एक युवा भक्त को देते हुए यह ज्ञान और बुद्धि के हस्तांतरण का प्रतीक था। एक चौड़ा दृश्य, जिसमें इस भव्य सभा की आध्यात्मिक ऊर्जा कैद की गई थी, जिसमें रंग बिरंगे झंडे हल्की हवा में लहराते हुए गंगा के पवित्र तट पर फैले हुए थे।